अभी तक हमने अपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर जाना है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है। उसके बाद हमने जाना मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या स्कोप होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो उसके बाद आज की जो हमारी वीडियो है, लास्ट वीडियो है जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट की, जिसके अंदर हम जानेंगे लिमिटेशंस क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सेकेंड थिंग वो क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। फर्स्टली लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजर अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। मैनेजर अकाउंटिंग में डिफाइन द पेस एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन yet it has its set of drawbacks. By now we know that the information to make managerial decisions is depending on financial statement. Due to this, the strength or weakness of accounting decision may depend slowly on the quality of basic records. Meanwhile, different manager may interpret the same information in different ways depending on the capacity and experience in the field. The way there might be based on decision making process. देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ वो प्रोसेस बताती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को डेवलप कर सकते हैं। हमें ये पता है कि जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो सारे डिपेंड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो इनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो जो डिसीजंस हैं वो क्वालिटी के ऊपर इतना बेसिक रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि हम देखते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। मैनेजमेंट क्या देखेगी, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन देखेगी, तो क्वालिटी को अवॉइड कर देती है कि कैसी क्वालिटी हमें देनी है। कई बार क्या होता है कि हम प्राइस कम करवाने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि हमें क्वालिटी नहीं चाहिए बट हमें प्राइस कम चाहिए। इस तरीके से Managerial accounting system is more suitable for bigger enterprises which are at the peak of growth. This is possible because the company can afford the price of installing a system in place and even hire professional to make the best of it to prevent the company from future meltdowns. देखो मैनेजरल अकाउंटिंग को ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों को ही यूज़ करना चाहिए जो अपनी पीक पॉइंट पे, मतलब जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल अपने पीक पे पहुंची हुई है, उनके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि पॉसिबल है कि वो वही कंपनी उनको अफोर्ड कर सकती है और वही बता सकती है कि भाई कितना प्राइस इनको रखना है, किस तरीके से सिस्टम रखना है, क्या प्रोफेशनल चीज़ें रहेंगी और क्या किस चीज़ से आपको कंपनी को प्रिवेंट करना जो कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगी। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। Management accounting provides financial and organization sides to support planning, control and strategic decisions. Management accounting जो है वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल के इनसाइट मतलब अंदर की चीजें बताती है जिससे हम डिसीजन ले पाए, चीजों को कंट्रोल कर पाए, स्ट्रेटेजी बना पाए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रेस मेजर्स एंड मैनेज बिजनेस कॉस्ट लिंक्ड टू प्रोडक्शन और सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सारी वो कॉस्ट को ट्रेस करके बताता है, सारी वो कॉस्ट बताता है जो कि हमारी प्रोडक्शन और सर्विसेज से लिंक होती है। मतलब प्रोडक्शन और सर्विसेज में क्या कॉस्ट लगी है उस चीज को ट्रेस करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉड कवरिंग कॉस्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डाटा फॉर ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ब्रॉड स्कोप होते हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑपरेशनल और फाइनेंशियल दोनों ही डाटा को कवर करती है बिजनेस मैनेजमेंट के डिसीजंस को लेने के लिए। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के नैरो स्कोप होते हैं क्योंकि ये ओनली फोकस करते हैं कॉस्ट को एनालाइज करने में, कॉस्ट को डिटरमाइन करने में। नैरो फोकस्ड मेनली ऑन द कॉस्ट डिटरमिनेशन, एनालाइज एंड कंट्रोल। ये इनका सिर्फ फोकस होता है कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसको एनालाइज करना और उसको कंट्रोल करना, सिर्फ कॉस्ट के ऊपर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल चीज़ें भी देखती है, ऑपरेशनल डाटा भी देखती है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फोकस एरिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करती है बजटिंग पे, फोरकास्टिंग पे, स्ट्रेटजीज पे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे एंड बिजनेस ग्रोथ पे। क्योंकि मैनेजमेंट है वो बजट बनाने पे फोकस करेगी, आगे की चीज़ें फोरकास्ट करने में, मतलब पास्ट प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट करने में कोशिश करेगी, स्ट्रेटजीज बनाने में की कोशिश करेगी, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है उसको इवेलुएट करने में कोशिश करेगी, बिजनेस की ग्रोथ वो किस तरीके से और ज़्यादा कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट को मॉनिटर करने में फोकस करेगी, कॉस्ट को कम करने में फोकस करेगी, भाई कॉस्ट हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से उसको यूज कर सकते हैं ऑपरेशन और सर्विसेज और डिलीवरीज के अंदर। कॉस्ट मॉनिटरिंग, कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी विद इन ऑपरेशन और सर्विस डिलीवरी, किस तरीके से हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं सर्विस डिलीवरीज के अंदर। टाइम ओरिएंटेशन,
जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर फोकस्ड यूजिंग पास्ट डाटा एंड प्रोजेक्शन फॉर प्लानिंग फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर पे फोकस करती है, कि मतलब पास्ट और प्रेजेंट को देख के कि फ्यूचर की हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम क्या डिसीजंस ले सकते हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट फोकस करती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट फोकस्ड यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू एनालाइज एंड एवेलुएट परफॉर्मेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो पास्ट डाटा को इवेलुएट करती है, मतलब पास्ट को देखती है कि परफॉर्मेंस क्या रही है हमारी और अब क्या चल रही है, प्रेजेंट में क्या चल रही है। डाटा टाइप इंक्लूड क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड क्वालिटेटिव ट्रेंड फीडबैक मार्केट्स इनसाइट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर दोनों ही डाटा इंक्लूड किए जाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा भी क्वांटिटेटिव डाटा भी। क्वांटिटेटिव में फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखती है, क्वालिटेटिव में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फीडबैक क्या आ रहे हैं मार्केट से, वो सब चीजें देखती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव कॉस्ट फिगर सच एज कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड एंड एफिशिएंसी रेशियो। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है जो कॉस्ट पे ही काम करती है, तो वो क्वांटिटी ही डाटा देखती है, वो उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं हो, क्वालिटी कैसे भी प्रोवाइड करवा, डजंट मैटर फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सिर्फ देखते हैं कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट फिगर्स को देखते हैं, कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं कितनी आई है, ओवरहेड कॉस्ट देखते हैं कितनी आई है, एफिशिएंसी रेशियो है वो कितना है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। यूजर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करते हैं टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर अक्रॉस डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रेटजी चॉइस। मैनेजमेंट जो है वो देखती है, जो यूज करती है, टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, एग्जीक्यूटिव यूज करते हैं कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स के अंदर स्ट्रेटजीज बना के हमें काम करवाना है, अपने गोल को अचीव करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर यूज्ड मेनली बाय ऑपरेशनल स्टाफ लाइक प्रोडक्शन मैनेजर एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ये सिर्फ ऑपरेशनल जो स्टाफ होते हैं वही यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया या फिर जो कॉस्ट अकाउंटेंट है जो कॉस्ट को ही कैलकुलेट करता है वही इनको यूज करता है। फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज्ड रिपोर्ट डिजाइन टू मीट मैनेजमेंट नीड एंड एड इन डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड रिपोर्ट होती है जिससे मैनेजमेंट समझ सकती है कि क्या क्या चीजें चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड रिपोर्ट सच एज वेरिएंस एनालिसिस एंड कॉस्ट शीट्स। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड और डिटेल सारी इंफॉर्मेशन होती है, वेरिएंस को एनालाइज करने की, कॉस्ट शीट को एनालाइज करने की, वो पूरी स्ट्रक्चर्ड डिटेल रिपोर्ट इसके अंदर मिलेगी। डिपेंडेंसी डिपेंड ऑन इनपुट्स फ्रॉम बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि इनपुट और जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है उनके ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करता है ये, क्योंकि सारी चीजें देख के ये चीजों को मैनेज करने का डिसीजन लेता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन ऑपरेट इंटरडिपेंडेंटली स्पेशली फॉर कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट एनालिसिस प्रोसेस। ये इंटरडिपेंडेंटली होते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट, एक आप स्पेसिफिक कॉस्ट को निकालोगे तो फिर आप किस तरीके से किसी और चीज पे डिपेंड हो सकते हो, उसी चीज पे डिपेंड होंगे, तो ये इंटरडिपेंडेंट होता है। लीगल रिक्वायरमेंट नॉट मैंडेटरी बाय लॉज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना कोई मैंडेटरी नहीं है लॉ के अकॉर्डिंगली, बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो कई बार लीगली हो जाता है कि भाई आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, समटाइम्स लीगली रिक्वायर्ड इन रेगुलेटेड सेक्टर्स और अंडर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर अंडर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या फिर कुछ स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पे जो है कॉस्ट अकाउंटिंग नीडेड हो जाती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रन करनी ही पड़ेगी, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक रीजंस। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा पूरा बेस था कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट आप लोग के पास आए। नेक्स्ट में हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं वीडियो साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।